if I lay down and I play dead and I stay dead, maybe you'll get sick of being the monster out of my head, under my bed. Think you're something out of my nightmare. सभी दोस्तों को रजनी का प्यार भरा नमस्कार। तो दोस्तों, घर को सजाने के लिए अगर आप महंगे डेकोर आइटम में इन्वेस्ट नहीं करना चाहते तो एक बहुत ही सस्ता, सुंदर और टिकाऊ ऑप्शन है इंडोर प्लांट्स। जी हाँ, लाइव इंडोर प्लांट से अगर आप घर को सजाते हैं तो आपका घर टॉक्सिन फ्री तो रहता ही है, आपको ऑक्सीजन भी मिलती है, घर सुंदर भी लगता है और ये बहुत कम मेंटेनेंस मांगते हैं और साथ ही साथ जितना आप उनको देते हो बदले में वो भी आपको उतना ही लौटाते हैं। तो थोड़ी सी केयर के साथ में अगर हम अच्छे से स्टाइलिंग करें अपने इंडोर प्लांट्स की, तो चाहे आपने आउटडोर लगाए हैं या इंडोर लगाए हैं, वो बहुत लंबे समय तक चलने वाले हैं, साथ ही साथ बहुत ही ज्यादा खूबसूरत जगह को बना देते हैं। तो आपने देखा होगा कि किसी भी प्लांट को लगा करके किसी भी डल बोरिंग सी जगह पर एकदम लाइवली कॉर्नर बन जाता है, वो प्लांट्स की ही मेहरबानी है। तो मैंने भी अपने घर को कुछ इंडोर प्लांट से सजाया है। आज मैं आपके साथ में शेयर करने जा रही हूँ कौन से इंडोर प्लांट्स हमारे घर के लिए, किस लोकेशन के लिए अच्छे हैं और उनकी केयर टिप्स, साथ ही स्टाइलिंग टिप्स भी मैं आपके साथ में शेयर कर रही हूँ। और मैंने कौन से इंडोर प्लांट से सजाया है वो भी दिखाऊंगी। लेकिन मैं आपको पहले ही बताऊं कि इंडोर प्लांट्स को कभी भी, अगर आपने इंडोर रखा हुआ है या स्टाइलिंग की है, तो परमानेंटली इंडोर कोई भी प्लांट नहीं होता है, उनको समय समय पर जगह को चेंज करना होता है। जैसे कि इंडोर प्लांट अगर आपने रखे हुए हैं तो उनको टाइम टाइम पर आपको आउटडोर शेड में रखना चाहिए, उनको पानी कम देना चाहिए। तो कौन कौन सी टिप्स है, चलिए शुरू करते हैं वीडियो। लेकिन अगर वीडियो कुछ भी पसंद आता है तो इसको लाइक जरूर कीजिएगा। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले आता है अनेकों गुणों की खान, ये सेंसिवेरिया या फिर स्नेक प्लांट, जिसको आप इंडोर रखिए या आउटडोर रखिए, धूप में रखिए या शेड में रखिए या इंडोर रखिए। बहुत ही हार्डी प्लांट है, बहुत आसानी से चल जाता है। मिट्टी के गमले में भी लगा सकते हैं, सेरामिक पॉट में भी लगा सकते हैं और सीमेंट पॉट में भी लगा सकते हैं। किसी तरीके की कोई शिकायत नहीं करता, ऑक्सीजन देता है, टॉक्सिन्स और रिमूव करता है घर से और बहुत ही आसानी से ग्रो हो जाता है। इसको ग्रो करने के लिए भी बहुत ज़्यादा मेहनत नहीं करनी पड़ती। इकलौता प्लांट है जिसको इंडोर बेडरूम में रखेंगे तभी भी ये खराब नहीं होता है। हाँ, बिल्कुल अंधेरे कमरे में रखेंगे तो इस तरीके से इसकी पत्तियाँ जलने लगती हैं। इसके अलावा दूसरे नंबर पर बात करूंगी, ये बहुत ही खूबसूरत प्लांट बोट लिली की। लगभग 1 से 1.5 महीना हो गया इसको मैंने इंडोर ही रखा हुआ है। तेज़ धूप में ख़राब हो जाता है, शेड में आउटडोर अगर रखेंगे तो बहुत खूबसूरत सी पत्तियां देता है। ये आगे से होती है इसमें ग्रीन कलर, पीछे से पर्पल कलर, लेकिन इंडोर रखने से इसकी पत्तियों का कलर चेंज हो जाता है, लेकिन ये ग्रो बहुत अच्छे से करता है। इनफैक्ट मेरा इस वाले प्लांट में नई नई पत्तियां भी आ रही हैं और आप ये जो देख रहे हैं येलो कलर की पत्तियां, ये नई पत्तियां ही हैं जो निकली हैं। इसके बाद में बात करूंगी बहुत ही खूबसूरत प्लांट लिपस्टिक एग्लोनिमा की। ये पूरी तरीके से इंडोर प्लांट है। इनफैक्ट अगर आप इसको आउटडोर शेड में भी रखेंगे तो ये मुरझा जाएगा। अब जैसे कि गर्मियाँ काफ़ी हैं तो गलती से भी इसको बाहर ना रखें। आप इसको ऐसी जगह पर रखिए इंडोर में जहाँ पर हवा आती रहे, रोशनी इसको कम भी मिले तभी भी चलेगा, लेकिन हवा प्रॉपर आनी चाहिए। मैं इसको दिन में 1 बार मिस्ट कर देती हूँ और चूँकि ये छोटे पॉट में लगा है और कोकोपीट में लगा है और इसके नीचे के साइड में होल काफ़ी बड़े हैं, जिसकी वजह से इसको डेली पानी देना होता है। एक्सेस पानी जो होता है वो तुरंत ही निकल जाता है। पत्तियों पर स्प्रे करने पे ये खुश रहता है। इसके अलावा मैं सबसे छोटे प्लांट्स की बात कर रही हूँ क्योंकि मेरे घर में इतनी ज़्यादा जगह नहीं है जिससे कि मैं बड़े प्लांट लगा सकूँ, तो इस वजह से मैंने सभी प्लांट छोटे छोटे पॉट्स में लगाए हैं। तो इन प्लांट से आपको भी आइडिया मिल सकेगा कि आप अगर इनमें से कोई भी प्लांट अपने घर में लगाना चाहते हैं तो छोटे पॉट्स या बॉटल्स में भी लगा सकते हैं। इनमें आती है ये मनी प्लांट और इस मनी प्लांट को लगभग 45 डेज़ हो गए हैं। मैंने इसको इस तरीके से कांच की बोतल में DIY वेस्ट में लगाया था और इसमें
45 डेज़ में आप देख सकते हैं कितनी सारी रूट्स निकली हैं। पत्तियों का पीला होना एक आम बात है, क्योंकि नई पत्तियां निकलेंगी तो पुरानी पत्तियां तो पीली होंगी ही। तो इस बात का ध्यान रखना है कि आपने मनी प्लांट का पानी जो है गर्मियों में रोज़ बदलना है और इसको आपने मिस्ट ज़रूर करना है। इस तरीके से स्प्रे करेंगे तो प्लांट हमेशा हेल्दी रहते हैं, पत्तियां कम पीली होती हैं। इस तरीके से मैंने इसको स्टाइल किया हुआ है अपनी कॉफ़ी टेबल पर। एग्लोनिमा और मनी प्लांट बहुत ही खूबसूरत लगती है मेरे कॉफ़ी टेबल पर रखी हुई, आपने भी कई बार देखी होगी। रात के समय तो इसका लुक और भी ज़्यादा खूबसूरत लगता है जब मैं इसके साथ में टी लाइट कैंडल जला देती हूँ, लेकिन टी लाइट कैंडल को थोड़ी दूरी पर जलाना चाहिए, अदरवाइज़ इसके पत्ते जल सकते हैं। इसी तरह से एक मनी प्लांट को मैंने प्लास्टिक के पॉट में भी लगाया हुआ है मिट्टी के अंदर, और ये भी काफ़ी अच्छे से ग्रो हो रही है। इन सभी प्लांट्स को मैं वीक में 2 से 3 दिन के लिए बाहर ज़रूर रखती हूँ शेड में, जिससे कि ये अगर ठीक नहीं हो रहे हैं या पीले हो रहे हैं या अच्छे से हेल्दी रहें, इस कारण इनको रखना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। तो आप देख सकते हैं ये मनी प्लांट जो है मेरी काफ़ी अच्छे से ग्रो कर रही है। अगर मनी प्लांट के अंदर कम पानी देंगे या फिर पानी ज़रूरत से ज़्यादा होगा तो इस तरीके से इसके टिप के ऊपर से पत्ते जलने लगते हैं। तो इसको पानी तब दें जब इसकी मिट्टी आपको सूखी हुई लगे, और इसकी मिस्टिंग डेली बेसिस पर करेंगे तो अच्छा लगेगा प्लांट को भी। और देखिए मैंने यहाँ पर DIY फाउंटेन के पास में इसको रखा हुआ है अपने लिविंग एरिया में। बहुत ही ज़्यादा ठंडक मिलती रहती है क्योंकि पानी की छींटें भी पड़ती रहती हैं प्लांट के ऊपर, तो इसको नेचुरल मिस्ट मिलती रहती है। इसके बाद में मैं बात करती हूँ बहुत ही आसानी से ग्रो होने वाले प्लांट और बहुत ही हार्डी प्लांट टर्टल वाइन की। ये बिल्कुल देखने में आर्टिफिशियल प्लांट की तरह लगता है। अगर आपने इसको एक बार लगा दिया और पहले अच्छे से ग्रो किया, उसके बाद में आपने इसको इंडोर रखा, तो ये लाइफ टाइम ख़त्म नहीं होता है। सर्दियों में ये सूख जाता है, लेकिन गर्मियाँ आते आते ये फिर से हरा होने लगता है। थोड़ी सी देखभाल करेंगे, इसको बहुत ज़्यादा फर्टिलाइज़र की भी ज़रूरत नहीं पड़ती है। बस इसको खुली हवा के बीच में रखना है और रोशनी हल्की सी मिलती रहे तो ये अच्छे से चलता रहेगा। अच्छा, पौधों की ग्रोथ उनकी लोकेशन और इनके एनवायरनमेंट के ऊपर भी डिपेंड करती है। जैसे कि ये पर्पल हार्ट का प्लांट आप देख सकते हैं, मैंने सेरामिक के छोटे टर्टल टाइप के जो प्लांटर है इसके अंदर लगाया है, तो इसकी ग्रोथ काफ़ी कम है, लेकिन सुंदर बहुत लगता है। ग्रीन के ऊपर पर्पल का शेड आता है तो ये बहुत अच्छा लगता है। तो ये देखिए, ये पर्पल हार्ट इंडोर भी लग सकते हैं, लेकिन इसको हमें रखना है बिल्कुल ऐसी जगह पर जहाँ पर हल्की सी रोशनी ज़रूर मिले और हवा काफ़ी अच्छी मिलती रहे। मैंने इसको लिविंग एरिया में बिल्कुल एंट्रेंस पर ही रखा है। इसी के साथ साथ आप देखिए, ये वाला पर्पल हार्ट का प्लांट जो है वो मिट्टी के गमले में लगा है, लेकिन इसको 1 घंटे की धूप भी मिलती है, तो ये बहुत जल्दी और बहुत ज़्यादा ग्रो करता है। सिर्फ 1 घंटे की धूप मिले तभी भी इसके लिए काफ़ी है, और मिट्टी के गमले में लगाएंगे, ओपन एरिया में रखेंगे तो अच्छे से ज़्यादा चलेगा। जल्दी ग्रो करना चाहते हैं तो इस तरीके से आप इसको लगा सकते हैं। जो बोट लिली का प्लांट मैंने इंडोर लगाया था उसके पत्ते थोड़े पीले से कलर में ग्रो हो रहे हैं, वही बोट लिली को अगर हम बाहर के साइड में लगाएंगे शेडी एरिया में तो इस तरीके से इसके पत्ते निकलेंगे। इसके बाद में एक ये बोनसाई का प्लांट है, काफ़ी सुंदर प्लांट है। इसको आप अगर इंडोर बोनसाई बना करके लगाएंगे तो बहुत अच्छे से चलेगा। धूप में, शेड में, सभी जगह ये अच्छे से ग्रो होता है। रिसेंटली मैंने इसको पॉट में शिफ्ट किया, दूसरे पॉट में। पहले ये मैंने सीमेंटेड पॉट में लगाया था, लगभग 10 साल पुराना है ये प्लांट, लेकिन इसकी हाइट नहीं बढ़ती है। इससे आप अच्छे से बोनसाई बना करके इंडोर लगाएंगे तो ये बहुत अच्छे से ग्रो करेगा। इसी के साथ ही एक बहुत ही खूबसूरत प्लांट ड्रेसीना की मैं बात करूंगी। इसको भी आप इंडोर लगा सकते हैं, काफ़ी सारे पब्स देता है, लेकिन आप इसको बाथरूम वगैरह में ऐसी जगह पर लगाएं जहां पर इसको डायरेक्ट सनलाइट भी थोड़ी बहुत मिले और इसके साथ साथ इसको हवा भी सारे दिन मिलती रहे। तो बाथरूम में लगाने से इसको प्रॉपर हवा मिलती रहती है, क्योंकि वहाँ पर विंडो होती है और विंडो के पास लगाएंगे तो अच्छे से चलेगा।
नेक्स्ट मैं बात करूंगी ये बहुत ही ज़्यादा खूबसूरत पत्तियों वाले प्लांट फिटूनिया की। ये मैंने ऑनलाइन से मंगाया था और लगभग 1 महीने में ये काफ़ी लंबा हो गया है। चूँकि ये छोटे से पॉट में लगा है इसीलिए इसकी ग्रोथ इतनी ज़्यादा नहीं हो रही है, इसीलिए मुझे इसको जल्दी ही शिफ्ट करना होगा। पूरी तरीके से इंडोर प्लांट है। और फर्टिलाइज़र की बात करती हूँ, आपको आगे पता चलेगा फर्टिलाइज़र इसमें कौन सा देना है। जस्ट इनको डेली बेसिस पर मिस्ट करना है, थोड़ी सी खुली हवा में रखना है और इनको टाइम टाइम पर पानी देना है और प्रूनिंग करते रहना है। सूखे पत्ते जो होते हैं उनको हमें निकालते रहना है। अगर इनकी क्लीनिंग की बात करूं तो मैं सभी प्लांट्स को वीक में एक बार किचन में ले जाकर के अच्छे से शावर कर देती हूं और उसके बाद में जब उसका पानी सारा निकल जाता है ना, तो उसके बाद में मैं इसको बिल्कुल से मतलब अपनी अपनी जगह पर प्लेस कर देती हूँ। अच्छा, पहचान क्या है? जब देखिए आपके पत्ते पौधों के पीले होने लगे, हल्का सा, अगर आप पूरी केयर कर रहे हैं लेकिन फिर भी पत्ते पीले हो रहे हैं, तो इसका मतलब इंडिकेशन है ये कि आप उसका जगह को चेंज कर दें। जैसे कि आपने इंडोर रखा है तो उसको आउटडोर शेड में रख दें, क्योंकि इंडोर प्लांट जो होते हैं वो बहुत ज़्यादा लंबे समय तक इंडोर रखने पर ख़राब होने का खतरा रहता है। तो इसीलिए आप इंडोर प्लांट की शिफ्टिंग करते रहें, यानी कि अंदर से बाहर और बाहर से अंदर, वीक में 1 या 2 बार पॉसिबल हो। और इनको रखना किस जगह है? आपने देखा होगा मैंने बेडरूम में कोई भी प्लांट्स नहीं रखे हुए हैं। बेडरूम में प्लांट्स ना रखने का रीज़न ये है कि समर्स ज़्यादा हैं, गर्मियाँ रहती हैं, तो इस वजह से दोनों दरवाजे बेडरूम के बंद रहते हैं और ऐसे में चारों तरफ से घुटन होती है। तो आप देखिए, अगर हम लोग भी अगर अंदर रहेंगे तो एसी चलता रहेगा 24 घंटे, तब तक तो ठीक है। अदरवाइज फिर उसमें जैसे हमें सांस लेने के लिए फ्रेश एयर की ज़रूरत पड़ती है, उसी तरीके से प्लांट्स को भी ज़रूरत पड़ती है। तो इस वजह से आपके प्लांट्स अगर आपने बेडरूम में रखे हैं तो वो सर्वाइव थोड़ा मुश्किल से करते हैं। यही वजह है कि आपके प्लांट्स जल्दी ख़राब हो जाते हैं। अच्छा, यहाँ पर लिविंग एरिया में मैंने जो भी प्लांट्स रखे हैं तो उसको किस तरीके से मैं करती हूँ, यहाँ पर आपने देखा है एक डोर है जो कि 12 बजे तक ओपन रहता है। मॉर्निंग में 12 बजे तक ओपन रहता है, तो फ्रेश एयर तो आती ही है, रोशनी भी आती है, सनलाइट भी थोड़ी बहुत मिल जाती है इसको। फिर 12 से 5 बजे तक जब मैं डोर बंद करती हूँ तो फ़ैन ऑन कर देती हूँ, जिससे कि ये भी ब्रीथ कर सके, है ना। क्योंकि अगर हम बिल्कुल गर्मी में रखेंगे तो ये प्लांट बहुत जल्दी ख़राब हो जाएंगे। इंडोर अगर कभी भी प्लांट्स रखते हैं तो इस चीज़ का खास ख्याल रखना चाहिए कि मैं फ़ैन ऑन करती हूँ, 12 से 5 बजे तक फ़ैन ऑन कर दिया और फिर उसके बाद में ये प्लांट ठीक रहते हैं। उसके बाद में दिन में एक बार अगर हो सके तो मिस्टिंग कर दें, यानी कि स्प्रे कर देंगे अगर प्लांट्स के पत्तियों के ऊपर, तो फोलिएज स्प्रे करने से प्लांट बहुत हेल्दी रहते हैं। इन प्लांट्स को भी काफ़ी टाइम तक यहाँ पर हो गया है लेकिन अच्छे से चल रहे हैं, लेकिन अब टाइम है इनको अलग जगह पर शिफ्ट करने का। अच्छा, अब बात कर लेती हूँ मैं फर्टिलाइज़र की। तो इसमें इंडोर प्लांट्स में जितने भी होममेड फर्टिलाइज़र हैं, कोशिश करें कि इंडोर प्लांट में ना दें, क्योंकि इंडोर प्लांट में होममेड फर्टिलाइज़र जब हम देते हैं तो उसमें फंगस लगने का खतरा रहता है, कीड़े हो जाते हैं, क्योंकि इनको सनलाइट नहीं मिलती। इस वजह से ये इंडोर जितने भी होममेड फर्टिलाइज़र है उनको सहन नहीं कर पाते। इसलिए बेस्ट तरीका है सीवीड एक्सट्रैक्ट, अगर आपके पास है। आप चाहें तो लिक्विड भी ले सकते हैं और वो सॉलिड में भी मिलता है, तो लिक्विड ले लीजिए सीवीड एक्सट्रैक्ट, और उसको पानी में लगभग 1 ढक्कन घोल करके मतलब 1 लीटर पानी में 1 ढक्कन अगर आप मिलाते हैं तो आप 3 से 4 प्लांट में दे सकते हैं। उसके बाद में और पानी में डाइल्यूट कर लीजिए तो आपका अच्छे से चलेगा। इस तरीके से आप ये दे सकते हैं। इसके अलावा वर्मी कंपोस्ट दे सकते हैं, लेकिन बरसात के दिनों में वर्मी कंपोस्ट ना दें, क्योंकि उससे जो अर्थवॉर्म होते हैं ना, वो होने का खतरा रह जाता है और फिर कई फ्रेंड मुझे बोलते हैं कि इसके अंदर अर्थवॉर्म हो गए हैं। तो आशा करती हूँ आज की जानकारी आपके लिए हेल्पफुल रही होगी। इस तरीके से आप भी अपने इंडोर प्लांट को स्टाइल कर सकते हैं, उनकी केयर कर सकते हैं और अपने घर को सुंदर रख सकते हैं। तो अगर आज का वीडियो थोड़ा भी हेल्पफुल लगा दोस्तों तो इसको लाइक ज़रूर कीजिएगा। मैं आपसे जल्दी मिलूंगी एक नए और इंटरेस्टिंग वीडियो में। तब तक के लिए बी हैप्पी, बी एक्टिव, अपना ख्याल रखिए और मस्त रहिए। बाय बाय।